सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है एंड रीजन क्या है आप सभी को पता है, थोड़ा सा गैप अप हो गया था। बट अभी जो है रेगुलरली वीडियो आएगा। हर हफ्ता में 2 या 3 वीडियो कैसे भी करके अपलोड करूंगा, क्योंकि हमें कोर्स सीरीज जो है उसको कंप्लीट कराना है। एंड आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत लोगों का मैसेज आता था एंड कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग पूछते थे कि भाई क्या रियली ओटीसी मार्केट में हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये थिंकिंग है कि ओटीसी मार्केट जो है ब्रोकर रन करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें लॉस होने का चांसेस रहता है। हाँ, चांसेस है, बट जो चीजें अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर ट्रिक है, प्रॉपर माइंडसेट है, तो फिर आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो ओटीसी मार्केट में ज्यादातर हमेशा अपना 100% एक्यूरेसी रहता है। देखो कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आप मंडे टू फ्राइडे प्रॉफिट कर लोगे, सैटरडे संडे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, जो भी प्रॉफिट किए होंगे सब चला जाएगा, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि प्रॉफिट करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। तो आज मैंने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल दिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है। जो भी बिहाइंड ऑफ द सीन, जो भी मैंने एनालिसिस किया है, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूँ, कौन सा साइकोलॉजी के साथ मैं ट्रेड करता हूँ एंड सिग्नल लेता हूँ, वो सारी चीज आप लोग को यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। एंड गिवे के बारे में एक चीज मुझे अनाउंसमेंट करना था। जो भी मैंने $10,000 का गिवे अनाउंसमेंट किया था, वहां पे ऑलमोस्ट 35 प्लस मेंबर को मैंने गिवे अमाउंट सेंड कर चुका हूँ। एंड जिनको नहीं मिला है, थोड़ा सा वेट करो, आज या कल के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मोर देन 1500 प्लस ईमेल आया हुआ है। एक एक गिवे विनर के लिए 10-10 लोगों का मेल आया हुआ है कि भाई मैं इस मतलब स्पेसिफिक गिवे का विनर हूं एंड मुझे गिवे अमाउंट इस पे सेंड कर दो। ठीक है, बहुत लोग फेक आईडी क्रिएट करके मुझे मेल किए हैं, तो जेन्युइनिटी जो है उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट टेंशन ना लो, जिनको भी नहीं मिला है 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा। आज की जो वीडियो है पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने एक ट्रिक भी मतलब आप लोग को बताया हुआ है, जो ओटीसी मार्केट में ज्यादातर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। उसके ऊपर मैंने 2 ट्रेड भी लिया हुआ है, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग अगर उसको मिस करोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस करने वाले हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे लेके चलूंगा। वहां पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है एंड अभी जो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, आज संडे है, ओटीसी मार्केट है, तो यहाँ पे मुझे क्या है कि वीआईपी ग्रुप में भी सिग्नल देना है। तो जो भी सिग्नल मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, कौन सा कॉन्सेप्ट पे कैसे मैं एनालिसिस करके मैं सिग्नल दे रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोग भी देख पाओगे कि मतलब जो ट्रेड एनालिसिस किया जा रहा है कैसे हो रहा है। देखो, लाइव मार्केट का कॉन्सेप्ट अलग होता है एंड ओटीसी मार्केट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट पे आपको प्राइस एक्शन वगैरह फॉलो करने को मिल जाएगा, बट ओटीसी मार्केट में वो काम कभी करता है कभी नहीं करता है। ठीक है, तो मैं किस बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ एंड उसके हिसाब से मैं ये जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड जो भी मैं सिग्नल दूंगा सभी ट्रेड को मैं रिकॉर्ड करूँगा एंड उसको एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के साथ कि मैंने यहाँ पे क्यों सिग्नल दिया था एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ। एंड से कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करूँगा विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। 2 ट्रेड अगर विन हो जाता है तो फिर मैं कितना रिस्क लेता हूँ, फिर कितना विन करते हैं तो कितना रिस्क लेते हैं, पूरा चीज़ आप लोग थोड़ा नोटिस करना। एंड गाइज अभी जो चीज़ें मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलता है, तो जैसे एंट्री मिलेगा तो फिर मैं ये चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और बाकी श्योर शॉट पैटर्न के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि श्योर शॉट पैटर्न में प्रोवाइड करूँगा। श्योर शॉट पैटर्न कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अभी रेगुलर वीडियो आएगा डेली बेसिस पे, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा वीडियो डालने के लिए। एंड जो भी कुछ नहीं होगा तो भी लाइव स्ट्रीम कर लेंगे आके, जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे उसको ऑनलाइन मतलब लाइव कर लेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाला है। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी मैं ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे मिलेगा वो ट्रेड में किस बेसिस पे एनालिसिस करके दिया था वो चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया हूँ, मतलब मेंशन किया हुआ है ऑड कार्ड ओटीसी पे मुझे देना है, बट क्या करना है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, ये कैंडल अगर मेरा ग्रीन होता है, ठीक है, ये रेड कैंडल अभी जो बन रहा है, ये कैंडल अगर मेरा ग्रीन होता है एंड प्रीवियस जो आप देख रहे हो वीक उसके नीचे अगर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर अगला ट्रेड हम लोग डाउनवर्ड के ले जाएंगे। अगर ये कैंडल रेड होता है देन हमारा ये जो नीचे साइड में वीक क्रिएट किया है ना, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। तो ये कैंडल ग्रीन हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, अगर इस पॉइंट से नीचे क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा, एंड अगर उसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर ऑफ के लिए दूंगा। बट इस बीच में क्लोज होना चाहिए, ना कि ये यहाँ तक जाएगा। इधर एक आप देखो, ये 88,340 एक होल नंबर है, वहाँ तक रीच करेगा तो रिवर्सल होने का चांसेस है। ठीक है, तो अभी जो मैंने जहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उसके नीचे अगर क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं ट्रेड दूंगा। ठीक है, बट ये कैंडल रेड होना चाहिए।
ठीक है, तो लास्ट सेकंड तक मुझे वेट करना है। तो ये कैंडल रेड हो गया, तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया। क्यों अपर डायरेक्शन के लिए दिया, तो मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाया, तो मैं प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड यहाँ पे क्यों दिया, देखो मैंने आप लोगों को बोला था अगर ये कैंडल ग्रीन होगा, ठीक है, ये कैंडल अगर ग्रीन होगा एंड हमारा इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। अगर ये कैंडल के ऊपर क्लोज होगा, ये जो वीक आप देख रहे हो इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। देन थर्ड कंडीशन मैंने बोला था ये कैंडल अगर रेड कैंडल होता है और हमारा जो प्रीवियस कैंडल का वीक है उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा। बट ये कैंडल ने क्या किया, ऊपर तक गया भी था, न्यू हायर हाई क्रिएट किया था, उसके बाद नीचे आके एक छोटा मतलब डोजी टाइप का एक रेड कैंडल में क्लोज हुआ। इसने हमारा लोअर साइड को ब्रेक नहीं कर पाया बॉडी ने, बट अपर साइड में एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया था। तो दैट मीन्स दैट मार्केट इसके ऊपर भी जाने का चांसेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ले लिया। अगर इसको डाउन जाना होता तो ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का कैंडल बनता है एंड हमारा ये जो लो प्रीवियस कैंडल का लो को इनसाइड जो कैंडल होता है उसके लो को ब्रेक करके नीचे आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड जो है अपर डायरेक्शन के लिए दिया हूँ। ये मेरा पहला ट्रेड है वीआईपी ग्रुप में, अगर आप देखते हो ये हमारे वीआईपी ग्रुप है। एंड आज कल आपने अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे 8 सिग्नल दिया था, फ्री मतलब वीआईपी ग्रुप में बैक टू बैक 8 विन थे। एंड जो फ्री ग्रुप में भी बहुत सारे विन था, आई थिंक 16 या 17 विनिंग थे। तो आज भी अगर आप देखते हो ये पहला ट्रेड है एंड अभी ये विनिंग चल रहा है। तो 30 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है, आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया मैं क्यों लिया था। एंड और एक चीज़ अगर आप देखोगे ओटीसी मार्केट में यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ग्रीन रेड देन ग्रीन। ठीक है, और ये कैंडल अगर आप देखते हो ये जो वीक देख रहे हो, ये जो होल नंबर देख रहे हो ना 88320 का, इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल ऑफ जाने का चांसेस है। बट हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये ट्रेड ऑलरेडी एक विन हो चुका है। ठीक है, अगला नेक्स्ट ट्रेड जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं ट्रेड लूँगा उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं दूंगा। पीआई पे एक चांसेस मिल रहा है, ये कैंडल चांसेस है मार्केट ऊपर जाके ग्रीन में क्लोज होने के लिए, ताकि ये जो गैप है यहाँ पे 140.600 अगर आप देखते हो यहाँ पे जो वीक क्रिएट किया हुआ है एंड ये वीक को फुलफिल करने के लिए मेरे हिसाब से कैंडल ऑफ जाना चाहिए एंड ग्रीन में क्लोज होगा। अगर ग्रीन में क्लोज होता है तो फिर हम लोग वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। एंड मार्केट अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा ये चीज़ हमें देखना है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ, तो जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जहाँ जहाँ से अगर आप देखते हो यहाँ पे सपोर्ट हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो चांसेस है मार्केट इसको सपोर्ट बनाने के लिए ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, 140.550 अगर आप देखते हो ये लेवल को सपोर्ट बनाने के लिए अभी चांसेस है मार्केट। तो इसका क्लोजिंग हमें देखना होगा कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर ये कैंडल इस पॉइंट पे ही रिजेक्शन लेता है तो फिर मैं जाऊँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर इस पॉइंट पे क्लोज होता है जहाँ पे अभी पोजीशन है तो फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। तो ये क्लोजिंग डिसाइड करेगा क्या करना है हमें। तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया और ये ट्रेड जो है श्योर शॉट होने वाला क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट आएगा, ये लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बोला कि ये शेयर शॉर्ट मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्योंकि अगर आप देखते हो प्रीवियस हमने जो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था एंड ये एक होल नंबर भी है, अगर आप देखते हो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल अभी इसके लिए सपोर्ट बना के ही ऊपर जाएगा। एंड ये 140.550 लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक होल नंबर है, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट को ये अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए एंड ये वन ऑफ द शेयर शॉर्ट ट्रेड होने वाला है, ठीक है। तो वीआईपी ग्रुप का ये थर्ड ट्रेड होगा, एनी हाउ ग्रीन होगा। आप देखना परसेंटेज थोड़ा लो था बट मुझे यहाँ पे शेयर शॉर्ट ट्रेड मिल रहा था जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड भी शेयर किया हूँ, ठीक है। आप लोग को देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझना होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में एक चीज़ आप ध्यान रखना, ओटीसी मार्केट में आप देखना जब ब्रेकआउट हो रहा है तो आप देखना वो रिवर्सल देगा, जहाँ मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दैट मीन्स एक छोटा मोटा नीचे पर पार्ट है और ऊपर साइड में 90% पार्ट है, वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मैं बोल रहा हूँ। जहाँ पे 30-40% ब्रेकआउट हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा, वहाँ पे देखना रिवर्सल होगा। एंड जहाँ पे आपको लग रहा होगा रिजेक्शन लिया है मार्केट मतलब रिवर्सल लेगा, वहाँ पे रिवर्सल नहीं लेगा, 1-2 कैंडल एरर दे के मार्केट मतलब सेम कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए चलेगा। मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। देखो
ये कैंडल ने हमारा ये लेवल को ब्रेकआउट किया था। अगर आप देखते हो 140.560 इसको ब्रेक किया था। अगर ये रिजेक्शन लेता यहाँ से तो फिर मैं कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड देता। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था इसलिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया था। एंड अगर आप देखते हो ये 2 मिनट का कैंडल पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे और ये एक शेयर शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, तो फोर्थ ट्रेड जो दूंगा वहाँ पे फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे हमें और एक एंट्री देखने को मिल रहा है। देखो ये कैंडल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द शेयर शॉर्ट पैटर्न है, लाइव मार्केट में काम करता है। ठीक है, इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा। ये कैंडल अगर ग्रीन होता है, ठीक है, तो कहाँ तक जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर ये कैंडल ग्रीन होता है एंड हमारा ये जो लेवल है, ठीक है, और नीचे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो रेड लेवल का। ठीक है, अगर ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर ये जो ग्रीन कलर का लेवल आप देख रहे हो, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है, ये अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अगर ये लेवल के नीचे क्लोज होता है तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। बट डिपेंड करता है इसका क्लोजिंग क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ये ग्रीन होता है, इस बीच में कहीं पे क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको टच नहीं हुआ तो चांसेस है कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाने के। ठीक है, तो 1 मिनट पे भी पोजीशन हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट पे थोड़ा क्लियर विजिबल होता है। 2 मिनट्स में क्या होता है, थोड़ा सा अगर जूम आउट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग हमें देखना कहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया है। सॉरी, मेरा एंट्री मिस हो गया यहाँ पे, तो अच्छा एंट्री के साथ मुझे ट्रेड लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए क्यों ट्रेड दिया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो उस लेवल के ऊपर ही ये क्लोज हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज होगा, ये लेवल मैंने कहाँ मतलब कहाँ मुझे मिला, ये लेवल आप देख लो, ये रिवर्सल लेवल है, ये रिवर्सल लेवल है, ये रिवर्सल लेवल है, यहाँ पे भी देखो रिवर्सल लेवल है, तो यहाँ पे भी देखो रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, बहुत सारे पॉइंट्स पे ये जो है लेवल रेस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था। अगर उस लेवल के नीचे क्लोज होता तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये कैंडल तो क्लोजिंग हुआ है उस लेवल के ऊपर, अगला कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम डिफरेंस इसने दिया है। ठीक है, वॉल्यूम डिफरेंस इसने दिया है कि एक्चुअली में क्लोज होना चाहिए था इस कैंडल को इसके नीचे एंड उस पोजीशन में इसको स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करवाया है, प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग हुआ उसी लेवल के ऊपर, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया। मेरा ट्रेड थोड़ा सा एंट्री मिस हुआ था जिसकी वजह से एंट्री अच्छा मिला है, बट देखते हैं क्या होता है। बट एनालिसिस के हिसाब से जैसे मैं आप लोग को बोला था कि एक कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो फिर मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए जाना है। ठीक है, और 40 सेकंड टाइम रिमेनिंग है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। आप किस बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो, देखो प्राइस एक्शन के साथ, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ आपको कॉमन सेंस थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस इन द, अगर आप देखते हो ओटीसी मार्केट पे पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो चीज़ मैं बोलता नहीं हूँ बट जो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैं जब ग्राफ देखता हूँ तो चीज़ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 रेड हुआ है, 2 ग्रीन हुआ है। ठीक है, फिर देखो 2 रेड हुआ है, 1 ग्रीन हुआ है, फिर 2 रेड हुआ है, तो चांसेस था यहाँ पे इस कैंडल को ग्रीन होने के लिए। ठीक है, अब देखो 2 रेड 2 ग्रीन, फिर देखो 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन, तो यहाँ पे ये कैंडल को ग्रीन होना था, जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ऑफर डायरेक्शन के लिए दिया था। विद दैट मुझे कन्फर्मेशन था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑफ लेवल पे वो एक्ट किया हुआ था। तो मैंने ये लेवल एक कन्फर्मेशन के लिए ड्रॉ किया था, विद इट यहाँ पे पैटर्न भी फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा ओटीसी मार्केट पे। लाइव मार्केट में क्या होता है, प्राइस एक्शन अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वहाँ पे 70-80% आप लोग को एक्यूरेसी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस वही है। नेक्स्ट रेट देखते हैं, मतलब मैं आप लोग को लास्ट में अपना मनी मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा, मैंने कैसे मनी मैनेजमेंट किया, मैंने कैसे प्रॉफिट किया एंड कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर नेक्स्ट रेट जब मैं दूंगा वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। तो मिल रहा है जैसे कि अभी ऑड जेपीआई पे मैंने दिया हुआ है 20% का रिस्क लेके। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेड होने वाला है शेयर शॉर्ट ट्रेड होने वाला है। क्यों, अगर आप देखोगे ट्रेंड यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैंडल कहाँ पे क्लोज होगा तो किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखते हो ये जो ट्रेड है यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आ रहा था
एंड मेरा जो रिवर्सल लेवल पहले से ड्रॉ था ये लेवल था 95.600। यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ था, ये एक सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। तो मेरा प्री जो ड्रॉ मतलब ड्रॉन लेवल था ये था। ठीक है, अभी ये कैंडल क्लोजिंग हमें देखना है। ये कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट ट्रेड जो है हम लोग मतलब क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि FFLC ये पूरा करेगा। अगर ये कैंडल हमारा इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन सॉरी अपर डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग ही डिसाइड करेगा क्या होने वाला है। ठीक है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा, ये जो लेवल आप देख रहे हो उसके लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा। तो गाइज मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दे दिया, क्योंकि ये मार्केट बहुत ऊपर जाके ये क्लोज हुआ। तो फिर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। देखो वीडियो बनाने के टाइम प्लस सिग्नल देके ट्रेड लेने में मुझे 3-4-5 सेकंड का लेट एंट्री मिल रहा है, तो उसका अब थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि देखो वीडियो बना रहा हूँ, इधर आप लोग के साथ मतलब कन्वर्सेशन करना पड़ रहा है, वहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैसेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी 3-4 सेकंड का टाइम डिले मुझे यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो और JPY पे मैंने यहाँ पे 20% का रिस्क लेने के लिए बोला हूँ, तो कुछ तो सोच समझ के बोला होगा ना। ऐसा तो हम लोग यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करें। अगर आप देखोगे टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो ये बैक टू बैक 4 ऑलरेडी विन हो चुका है। ये 5th ट्रेड है जो और JPY का 1242 से 1244 का 20% रिस्क के साथ मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दिया हूँ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए उसी लिए दिया था क्योंकि ये एक शेयर ट्रेड था प्लस 20% का, इसलिए मैंने रिस्क बोला। इसने हमारा FFLC को पूरा किया हुआ है, लास्ट कैंडल को इस कैंडल ने कवर किया हुआ है। एंड अगर आप देखते हो मेरा जो टारगेट था ये लेवल था, तो मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाने वाला है। ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल था। ये अगर छोटा कैंडल बना होता तो मे बी और 1-2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन सकता था रिट्रेसमेंट के लिए, बट ये बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ। एंड हमारा जैसे मैंने बोला था अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा, एंड अगर इसके नीचे इधर कहीं पे क्लोज होगा तो फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए दूंगा, क्योंकि चांसेस होता है हमेशा FFLC का वीक या बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये 5th ट्रेड है जो बैक टू बैक हम लोग का OTC मार्केट पे शेयर शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं। ये एक ही ट्रेड पे 20% का रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप 20% रिस्क लेते हो, एक दिन में प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेड भी जो है बैक टू बैक 5th ट्रेड विन हुआ है। एंड ये VIP सेशन का जो भी मैं सिग्नल दे रहा हूँ वो कौन बेसिस पे मतलब कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आप मेरा पुराने सब्सक्राइबर, पुराने वीडियो आप देख रहे हो तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज़ देख के ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगला ट्रेड पे फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड हमें मिल रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से और एक कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। 51,000 का मैं ट्रेड लूँगा। अभी 57 लेते हैं। 57,900 का मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैंने 5% इसलिए बोला क्योंकि सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, ऑलरेडी 5 बैक टू बैक विन हुआ है। ठीक है, कंडीशन क्या था कि देखो मैं इसी ट्रेड पे डाउन देने वाला था, बट अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक लेवल है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो जो चांसेस है मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए और एक, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे सपोर्ट हुआ था, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवर्सल इस लेवल पे हुआ। तो यहाँ से चांसेस है मार्केट को ऑफ जाने के लिए अनटिल टू दिस लेवल, इसको कवर करने के लिए। ठीक है, बट अगर हम लोग देखते हैं ये कैंडल रेड हो रहा था। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्लोजिंग क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर आप देख ये कैंडल ग्रीन हुआ तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया। लास्ट सेकंड में ये आके रेड में क्लोज हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ से ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिवर्सल लेवल यहाँ पे है पहले से रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि हमें एक डिफाइंड लेवल होता है, उस लेवल को टच करने के लिए इसको जाना चाहिए था। एंड यहाँ पे इसने तो रेड कैंडल किया है, जैसे मैं आप लोग को बोला था, जब अब देखना माइनर ब्रेकआउट होता है, जैसे कि आप देखो ये लेवल है, माइनर ब्रेकआउट होता है तो आप सोचोगे कि ये ब्रेकआउट हुआ है कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाएगा, बट OTC मार्केट में वो क्या करता है ना, रिवर्सल दे देता है। ठीक है, बट जहाँ पे आप देखते हो कि मतलब ये रिजेक्शन ले रहा होता है, वहाँ पे वो क्या करता है कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन पे चलता है। ठीक है, तो एज पर द एनालिसिस इसको अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए एंड एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए।
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर ये ट्रेड लॉस होगा तो फिर हमें वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करना होगा। बट मैं इसी ट्रेड पे डाउन देने वाला था, बट टाइम हो गया था, मतलब 30-40 सेकेंड टाइम रिमेन था। तो मेंबर्स ऑनलाइन आके फिर ट्रेड लेने में उनको टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मैं ये ट्रेड मिस कर गया, नहीं दे पाया। बट अगला ट्रेड मैं अपर डायरेक्शन के लिए दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था इस लेवल को टच करने के लिए, तो ये कैंडल को ऑफ जाना चाहिए था। अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो फिर वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करना होगा। तो ये पूरा क्लोज आया था, आपने देखा यहाँ पे, मतलब पूरा क्लोज आ गया था। ठीक है, रिवर्सल होना चाहिए था, बट ओटीसी मार्केट में ऐसे एक एरर आप लोग को देखने को मिलेगा कभी कभी। ठीक है, उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पे आपको टिके रहना है, एंड आपके फंड के हिसाब से आपको रिस्क लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे प्रीवियस ये पे वहाँ पे लिया था 57,000 का ट्रेड लिया था। तो 50,000 का ट्रेड लिया था, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे, सॉरी, 57,900 का ट्रेड लिया था। दो ट्रेड मैंने यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन के लिए लिया। एंड ये जो ट्रेड है 100% ऊपर डायरेक्शन के लिए जाने वाले, ग्रीन में होने वाले, क्योंकि देखो यहीं से मार्केट ऑफ जाना चाहिए था। ये दो कैंडल यहाँ पे ये फेक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया, अभी फिर देखना ये कैंडल ग्रीन होगा, अगला कैंडल भी ग्रीन होगा, एंड इस लेवल तक जाएगा, उसके बाद जाके रिवर्सल होगा। दो रेड बनाया ना, अभी देखना दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये जाके इधर कहीं पे क्लोज होगा, अगला ट्रेड भी अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे एनालिसिस करना होगा, आपको प्रेडिक्ट करना होगा, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होगा। देखो पास्ट दिखा के तो कोई भी बोल देगा कि यहाँ पे ये लेवल था, वो लेवल था, बट हमें अपने एनालिसिस के हिसाब से डिफाइन करना होगा कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होगा, अगला कैंडल कहाँ तक जाएगा, एंड ये चीज़ हमें प्रेडिक्ट करना होगा। आपको पहले 2-3 कैंडल, उसके बाद वाला 2-3 कैंडल प्रेडिक्शन आना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे एक्सपर्ट हो पाओगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, बहुत टाइम स्पेंड करना होगा। ठीक है, तो मार्केट देखो ऐसे कहीं पे मूवमेंट नहीं होता है। ओटीसी मार्केट पे थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ पे फ्लक्चुएशन होकर मैनिपुलेट देखने को मिलता है, ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बट देखो एनालिसिस एक चीज़ होता है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक एरर मिलेगा या दो एरर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर देखोगे मेरा माउस का क्रॉसर जहाँ पे मैंने रखा हुआ था वहीं पे मार्केट जा रहा है। ठीक है, उसी लेवल पे जाके क्लोज होगा, एंड नेक्स्ट ट्रेड भी अपर डायरेक्शन के लिए जाने वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक शेयर सेट, मतलब मार्टिंगल पे विन मिल जा रहा है, तो फिर अगला ट्रेड मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को एनालिसिस करना होगा, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड कैप्चर कर लेता हूँ, इसको विन हुआ है वन स्टेप मार्टिंगल के साथ। ये चीज़ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो ये जो है 6th ट्रेड था अपना। ठीक है, 5 ऑलरेडी बैक टू बैक विन था, एंड ये मैंने इसलिए 5% बोला था, थोड़ा रिस्की ट्रेड था। ठीक है, तो ये ट्रेड जो है अपना वन स्टेप मार्टिंगल पे विन हुआ है। वन स्टेप मार्टिंगल, ऑटो मार्टिंगल कभी कभी यूज़ करना पड़ता है जब मार्केट ऐसे एरर देता है, तो उस वजह से इसको ये करने के लिए हमें वन स्टेप मार्टिंगल का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसको ITM लिख देता हूँ, एंड बैक टू बैक जो है अपना, अगर आप देखते हो ये 6 विन है। तो टाइम मैंने दिया था 54 से 56, ट्रेड लॉस हो गया। 56 से 58 वाला ट्रेड जो है अपना विन हुआ है वन स्टेप मार्टिंगल के साथ। एंड ये एसेट्स भी आप देख लो, यूरो CHF OTC, यूरो CHF OTC पे मैंने ये ट्रेड दिया था। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे 5 बैक टू बैक शेयर शॉट डायरेक्ट विन था। हम लोग लिमिटेड ट्रेड कर रहे हैं, शेयर शॉट पैटर्न पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने ये 20% दिया था एक ही ट्रेड पे। ठीक है, तो ऐसे ही उसके बाद वाला दिन पे ही हम लोग का 8 बैक टू बैक 100% एक्यूरेसी था। तो ऐसे ही कॉन्सिस्टेंसी हम लोग मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, जिसको VIP ग्रुप ज्वाइन होना है, आपको फ्री ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना। फ्री ग्रुप में आपको VIP ग्रुप ज्वाइन होने के लिए क्वाटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद जाके आप ज्वाइन हो पाओगे। ठीक है, देखो आप अपना अगर मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करते हो तो फिर आपको यहाँ पे लॉस कोई नहीं करा सकता। यह है GBP JPY OTC पे मैं दिया हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे और एक कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, उसी 57,000 से ही मैं लूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये लॉस हुआ था। जो वन स्टेप मार्टिंगल पे 2 ट्रेड मैंने लिया था, वो विन हो गया, तो ये रिकवर होकर फिर मेरे 57,000 का प्रॉफिट मुझे आ गया था। तो जो अमाउंट आया था उसी से मैं कंपाउंडिंग करूँगा। अभी मुझे यहाँ पे GBP JPY OTC पे मुझे एक ट्रेड मिल रहा था, जो ट्रेड मैंने ऑलरेडी VIP ग्रुप में दिया हूँ, एंड 10% का रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या ट्रेड लेने वाला हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, बट ये कैंडल का क्लोजिंग हमें देखना है। इसने ऑलरेडी न्यू हायर हाई क्रिएट कर चुका है, बट ये कैंडल अगर हमारा इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, ये जो यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो, इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाऊँगा, एंड अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा।
ठीक है, बट देखते हैं कितना डेप्थ ऑफ वॉल्यूम के साथ ये कैंडल क्लोज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा। क्यों देखो मार्केट हर एक सेकंड में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, बट हमें इसका क्लोजिंग देख के हमें डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। इसलिए 3-4 सेकंड टाइम रिमेनिंग रह रहा है, तो मैं सिग्नल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ये अगर रिवर्सल ले रहा है तो डाउन दूंगा। सो गाइस डाउन के लिए मैं दे दिया हूँ, क्योंकि ये ट्रेड जो है यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ले लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये कैंडल देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि ये कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाएगा। अगर ये ब्रेक करता इधर कहीं पे क्लोज होता तो फिर मैं मार्केट को अपर डायरेक्शन के लिए देता। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन हुआ है, तो ये कैंडल को रेड होना चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है, इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो फिर मैं रिवर्सल के लिए दूंगा। अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर अपर डायरेक्शन के लिए दूंगा। ओटीसी मार्केट पे थोड़ा बहुत ये जो है फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। एंड ये सारी चीज़ जस्ट आप लोग को मार्केट क्या करता है, मैनिपुलेट करता है आप लोग के जो एनालिसिस है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये फेक ब्रेकआउट देता है ओटीसी मार्केट में। यही ट्रिक है जिसके वजह से मैं यहाँ पे मतलब 100% एक्यूरेसी सिग्नल देता हूँ ओटीसी मार्केट पे। हाँ, कभी कभी आप लोग को देखोगे कि मार्केट मैनिपुलेट अगर होगा जहाँ पे डोजी बन जाएगा लास्ट सेकंड में, वो सब चीज़ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जहाँ पे एनालिसिस परफेक्शन है तो फिर वहाँ पे ट्रेड विन होना है। ठीक है, तो ये ट्रेड देखो दो कॉन्फर्मेशन के साथ मैं ट्रेड दे रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे 10% का रिस्क भी बोला हूँ। ठीक है, जो चीज़ मुझे लगता है कि ये मतलब थोड़ा जेन्युइन ट्रेड है, मतलब 100% श्योर ट्रेड है, तो वहाँ पे मैं तो परसेंटेज मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज जब मैं मेंशन नहीं करता हूँ तो आपको वहाँ पे 1-2-3% का ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें दिन भर ट्रेड करना है। 10-15 ट्रेड तो हम लोग को मिल ही जाता है। अगर $1 का भी प्रॉफिट होता है तो आराम से आप हम लोग वहाँ पे $15 का प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, पर डे। तो कंसिस्टेंसी एक चीज़ होता है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ज़्यादा रिस्क उसी में लेना है जहाँ पे हमें 100% श्योर शॉट का ट्रेड मिले। ठीक है, तो ये ट्रेड भी अपना जो है बैक टू बैक 7 श्योर शॉट विन होने वाला है। 14 सेकंड टाइम रिमेनिंग है। एंड एज पर द एनालिसिस ये कैंडल रेड में क्लोज होगा। ठीक है, चाहे ये डोजी बने बट ये रेड होना चाहिए। ठीक है, 4 सेकंड टाइम रिमेनिंग है। अब देखो जैसे हम लोग का एनालिसिस था उसके हिसाब से ये कैंडल रेड में ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही मतलब एनालिसिस करना होगा, ऐसे आपको ट्रेड लेना होगा। खुद आप ट्रेड ले रहे हो ना, विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड लो, डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि आपका 1-2 ट्रेड लॉस हो गया तो अगला ट्रेड पर पूरा अमाउंट का रिस्क ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रिकवरी के लिए बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वो ट्रेड को 10 ट्रेड में रिकवर करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे थिंकिंग रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा, क्योंकि देखो बाइनरी प्लेटफॉर्म है ना, 100% कोई भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ। जो वीआईपी ग्रुप में मैं सिग्नल दे रहा हूँ, कैसे सिग्नल देता हूँ, एंड सब कुछ मैं यहाँ पे कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। ओटीसी मार्केट का मैं दिखा दिया। अगला जो ट्रेड वगैरह होगा लाइव मार्केट का तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे पूरा एनालिसिस करके ट्रेड देता हूँ। वो सब चीज़ भी मैं आप लोग को आइदर रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करूँगा, अदरवाइज मैं उसको मतलब लाइव आके यूट्यूब पे वो चीज़ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव था आप लोग के साथ जो भी चीज़ें नॉलेज है सारा चीज़ मैं शेयर करूंगा। एंड ये ट्रेड मैं पहले शेयर कर देता हूँ, फिर अगला ट्रेड पे मैं आता हूँ। ठीक है, मुझे और एक एंट्री मिल रहा है, ये एक मैं श्योर शॉट ट्रेड अभी देने वाला हूँ। ठीक है, अभी अगर देखोगे ये कैंडल का वीक ये है, इसका वीक ये है, इसका वीक है, तीनों के तीनों एक न्यू हाई क्रिएट हुआ है। अभी मुझे क्या देना, अगर ये कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा। एंड अगर ये नीचे क्लोज होता है इस लेवल से तो फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वन ऑफ द श्योर शॉट पैटर्न है, ओटीसी मार्केट में ज़्यादातर काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक बग भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 100% होने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रेड में यहाँ पे अभी देखो इसने इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। अभी मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड दूंगा। अगर क्लोजिंग हुआ है, नीचे हुआ है, सो दैट मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया है। तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड लिया हूँ अपर डायरेक्शन के लिए। क्यों ट्रेड लिया हूँ, देखो ये कैंडल ने तो न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ है, बट क्लोजिंग जो है मैं जहाँ पे बोला था इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ। नेक्स्ट कैंडल भी गैप डाउन क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर ये कैंडल हमारा इस लेवल को ब्रेक किया होता अपर डायरेक्शन के लिए तो फिर मैं वहाँ पे
अपर डायरेक्शन के लिए जाता है। ये कुछ भी हो जाए, अब देखना 100% श्योर शॉट मैं बोल सकता हूँ ये ट्रेड को, ये ग्रीन होगा। ये एक पैटर्न है जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे OTC एसेट होता है जिसमें ये काम करता है, ठीक है। आपको देखना 3 ऐसे कैंडल देखना है जिसका मतलब एक कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में कैंडल फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंड अगर आप देखोगे ये कैंडल का लोअर लो यहाँ पे है, ये हायर हाई यहाँ पे है, इस कैंडल का लोअर लो ये है, हायर हाई ये है, तो ये सारे चीज़, ये थर्ड कैंडल का भी ये लोअर लो है एंड हायर हाई यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेकेंड कैंडल जो है इसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल का वीक के नीचे हुआ है, हायर हाई के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाला कैंडल देखो अप गया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल का क्लोजिंग अगर आप देखते इसके ऊपर क्लोज होता तो फिर मैं रिवर्सल के लिए देता, बट इसने हमारा इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ, जो कंडीशन यहाँ पे भी फुलफिल हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ये ट्रेड दिया है, ठीक है। आपको देखना है एक इसका न्यू लो देख रहे हो, ये हायर लो यहाँ पे क्रिएट है, यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट हुआ, तो ये एक देखो कॉन्जिक्यूटिव वे में जा रहा है, इसके ऊपर ये क्लोज है, इसके ऊपर ये है, एंड अगर यहाँ इधर भी देखते हो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, तो बट जो क्लोजिंग आप देख रहे हो ये उसके नीचे क्लोज हुआ है एंड ये भी देखो उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में गया। बट अगर कुछ भी अगर अब नॉर्मल इसमें दिखता तो फिर रिवर्सल के डायरेक्शन के लिए जाता, ठीक है। तो और भी एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तो इसको मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है अपना 10th विन है बैक टू बैक, ठीक है। ये VIP ग्रुप में आप लोग के साथ डायरेक्ट मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। बीच में 2 ट्रेड में एनालिसिस किया था तो मुझे टाइम नहीं मिला था, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए, तो फिर मैं डायरेक्टली वहाँ पे दे दिया था। अगर आप देखोगे ये ट्रेड अपना जो है कंपाउंडिंग मैंने बोला था, प्रीवियस ट्रेड जो 9th वाला विन था, यहाँ पे मैंने 10% रिस्क लेने बोला था कैपिटल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 स्टेप कंपाउंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है। तो इसको शेयर कर देते हैं, शेयरसट देन ITM, ठीक है। तो ये बैक टू बैक जो है 10 ट्रेड विन हो चुका है VIP ग्रुप में। एंड यहाँ पे मैं क्यों बोला था, अगर आप देखोगे ये जो 3 पैटर्न है मैंने बोल दिया था, देखो एक न्यू लो है, इसका एक हायर लो है, यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे भी देखो हायर हाई हायर हाई हायर है, तो इन तीनों का क्लोजिंग भी आप देखो, इसका क्लोजिंग इसके नीचे है, इसका क्लोजिंग भी इसके नीचे है, तो कॉन्टिन्यूस गया है, ठीक है। अभी अगर मैं दूसरा पैटर्न देखता हूँ जहाँ पे इस टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। ये पैटर्न अगर आप देखोगे, ये जो यहाँ पे तो ये फेक कैंडल क्रिएट हुआ है। अब देखो फेक कैंडल किसको बोलते हैं, देखो वीक अगर क्रिएट हो रहा है तो दोनों साइड पे वीक होना चाहिए, देखो इसका वीक है, इसका भी वीक है, बट इसका वीक नहीं है, ठीक है। अगर ये एक न्यू लो हायर लो का एक मतलब वीक क्रिएट करता तो फिर कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाता, बट इसका कोई वीक है नहीं। और अगर आप देखते हो यहाँ पे भी देखो अपर हायर क्रिएट है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है। क्लोजिंग अगर देखते हो कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल का वीक के नीचे क्लोज है, ये कैंडल भी अगर आप देखते हो प्रीवियस कैंडल का वीक के नीचे क्लोज हुआ है, तो एज पर द कंडीशन नेक्स्ट कैंडल शुड गो अप, बट प्रीवियस कैंडल का देखो ये नीचे साइड में कोई वीक है नहीं, कोई एक अपर साइड का कोई लो यहाँ पे क्रिएट हुआ नहीं, जिसके वजह से ये जो पैटर्न है ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये फेल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आप देख लो, यहाँ पे देखो एक इसका जो अपर साइड का जो वीक है और इसका वीक के बीच में देखो गैप है, ये नीचे है, उसके बाद वाला भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, तो 3 कंडीशन, यहाँ 2 कंडीशन फुलफिल हो गए। अभी इसका क्लोजिंग देखना, ठीक है। इसका क्लोजिंग आप देखो इसके नीचे है, मतलब ये जो नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का वीक के नीचे क्लोज हुआ है, इसका भी अगर आप देखोगे क्लोजिंग ये नीचे मार्केट आया हुआ है, बट इसका देखो ये जो वीक है, ये वीक है हमारा प्रीवियस कैंडल का वीक को ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, बट अगर ये कैंडल इसके ऊपर एक मतलब हाई क्रिएट करता है, इस नीचे को क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल होने के लिए चांसेस था। तो वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे ले सकते हैं आई थिंक, हाँ ये पैटर्न भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। आप देखो ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक न्यू लो हुआ है, यहाँ पे एक न्यू लो हुआ है, एक न्यू मतलब क्या लो तो नहीं, हायर लो हुआ है, यहाँ पे हायर लो हुआ है, यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर है, तो ये 2 कंडीशन फुल हुई। अभी क्लोजिंग देखना है, इसका क्लोजिंग देखो इसके नीचे क्लोज हुआ है, इसका भी क्लोजिंग देखो इसके नीचे क्लोज हुआ है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो फिर ये कैंडल ऑफ जाना था, ठीक है। फिर अभी अगर इसको देखते हैं,
यहाँ पे अगर आप देखो ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है, देखो गैप डाउन क्रिएट हुआ है, ठीक है। एक तो ग्रैप, इसको इस लेवल पे ओपनिंग होना चाहिए था, ठीक है। आपको देखना है मतलब एक इक्विलिब्रियम टाइप का कैंडल क्रिएट है। देखो ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है, ऑफ गया, फिर ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है, फिर ऑफ गया। बट यहाँ पे जो कैंडल ओपनिंग हुआ था गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल का लो यहाँ पे है, हायर लो ये है, हायर लो ये है। तो हायर हाई देखते हैं, ये हायर हाई, न्यू हायर हाई, न्यू हायर हाई, तो दो कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, ये क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, एंड ये कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था मार्केट को अपर डायरेक्शन के लिए जाने के लिए। बट यहाँ पे अब नॉर्मलिटी क्या हुआ, ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। देखो कुछ भी अगर अब नॉर्मल हुआ है ना, जो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो उसका अपोजिट मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अब नॉर्मल मतलब देखो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये कैंडल को भी इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए थे, तो भी मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए जाता। तो रिवर्सल कैंडल है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता, बट यहाँ पे ऑपोजिट हुआ है, जिसके वजह से ये कैंडल हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। एंड अगर यहाँ पे आप डाउन भी ले लेते तो वन स्टेप मार्टिंगल पे ये ट्रेड विन हो जाता। तो इस टाइप का। सो गाइस यहाँ पे और एक ट्रेड है जो मैं फ्री ग्रुप पे मैं देने वाला हूँ अभी, ठीक है। यूएसटी CAD OTC का अगर आप देखते हो यहाँ पे सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से एक न्यू लो क्रिएट है, ये एक न्यू लो क्रिएट है, यहाँ पे एक न्यू लो क्रिएट है। बट ये अब नॉर्मलिटी क्या है यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो ये कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोज हुआ है, इसके ऊपर भी ये क्लोज है। बट अगर आप देखते हो इसका जो वीक है ना बहुत ही छोटा वीक है, एंड इसका मिडिल है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ इसका जो वीक है मिडिल पॉइंट जो है प्रीवियस कैंडल का सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट तक ये ऑलरेडी गया हुआ है, ठीक है। तो जिसके वजह से अगर हम लोग यहाँ पे तीन पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे भी ये ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक कैंडल यहाँ पे अब नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, अगला कैंडल जो है 100% यहाँ पे डाउन जाने वाला है, ठीक है। मतलब ये कैंडल ही डाउन जाता, बट अगर प्रीवियस कैंडल जो मिडिल वाला कैंडल है उसका वीक थोड़ा अगर बड़ा होता, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी कुछ भी दिखा रहा है, मतलब जो होना चाहिए था उसका अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दे दिया हूँ, तो और मैं भी यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। और ये जो ट्रेड है 100% श्योर शॉट ट्रेड है, क्योंकि इस टाइप का पैटर्न आप लोग को लाइव मार्केट पे या फिर ये OTC मार्केट पे भी मिल जाएगा। वो ज़्यादातर OTC मार्केट पे ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन ट्रेड जब जाता है तो उस टाइप का पैटर्न आप लोग को देखने को मिलता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे डाउन के लिए क्यों ट्रेड लेंगे, अगर हम लोग ये तीन कैंडल देखते हैं, ठीक है। तो तीन कैंडल का देखो ये वीक है, नीचे आया हुआ है, इसका वीक ये है, तीसरा वीक का ये है, चौथा वीक इसका वीक ये है, इसका वीक ये है, एंड इसका कोई हेड साइड में वीक है नहीं। अगर कंडीशन थर्ड कंडीशन है, जैसे ये प्रीवियस फर्स्ट कैंडल का वीक के ऊपर सेकंड कैंडल क्लोजिंग हुआ, सेकंड कैंडल का वीक के ऊपर थर्ड कैंडल क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर एक वीक होता है तो फिर अगला ट्रेड भी अपर डायरेक्शन के लिए जाने के लिए चांसेस था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसका हेडर साइड में कोई भी वीक था नहीं, जिसकी वजह से ये कैंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को एनालिसिस करना होगा, क्योंकि देखो OTC मार्केट में ट्रेडिंग व्यू काम नहीं करता है, या फिर investing.com जो भी आप लोग नॉर्मली साइट लाइव मार्केट यूज करते हो वो काम नहीं करता है। आप लोग को जस्ट इसी प्लेटफॉर्म पे एनालिसिस करना होगा। तो उसके लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत है या फिर कोई मतलब प्रॉपर माइंडसेट की ज़रूरत है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी भी चाहिए, आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न भी चाहिए, प्लस थोड़ा प्रॉपर माइंडसेट भी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे ट्रेड विन कर पाओगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे वेट किया था, कुछ अब नॉर्मलिटी दिखेगा तो फिर मैं ये ट्रेड दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री ग्रुप में अभी जो मैं पहला सिग्नल दूँ, इससे पहले VIP ग्रुप में ऑलरेडी 10 ट्रेड विन हो चुका है। तो ये ट्रेड आप देखना कैसे भी करके लास्ट मोमेंट में भी एक रेड कैंडल में क्लोज होगा, ठीक है। एनालिसिस जब परफेक्ट होता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है आपके एनालिसिस के ऊपर कि लास्ट सेकंड में भी अपना ट्रेड विन होगा। बट कभी कभी न्यूज इम्पैक्ट रहता है तो वहाँ पे काम नहीं करता, तो कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेड अपना जो है परफेक्ट ट्रेड था, एंड ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है। तो बैक टू बैक 11 ट्रेड विन है, 100% एक्यूरेसी, वो भी OTC मार्केट में, ठीक है। कल भी हमने VIP ग्रुप में जो दिया था सभी के सभी विन था 100% एक्यूरेसी के साथ। ऐसे ही OTC मार्केट पे एनालिसिस करना पड़ता है, ऐसे ही आप लोग को ट्रिक के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, ये रिजल्ट शेयर कर देता हूँ।
सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक एंड कमेंट से मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता है आप लोग को ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, एंड जो भी मेरे पास है सब कुछ मैं मतलब शेयर करूं ताकि आप लोग भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा यही मोटिव मतलब रहा है एंड आप लोग को मैं नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते आ रहा हूं। एंड आज की भी वीडियो होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आप लोग को नया सीखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है कल या नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी जो है हमें हर हफ्ते 2 या 3 वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। तो रेगुलरिटी रहेगा चैनल पे, तो बस ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने फ्री ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे आप लोग को 100% श्योर शॉट का फ्री सिग्नल में प्रोवाइड करता हूँ। एंड जिनको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है उसके लिए जो भी कंडीशन है वहाँ पे फ्री ग्रुप में दिया गया है। तो मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।